अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला अली बेग है और मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में। और मैं पिछले 26 साल से 28,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया हूँ ह्यूमन एक्सीलेंस में, ताकि वो अपना हेल्थ के साथ साथ अपने तमाम चीज़ों का ख्याल रख सके। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि आपकी और आपके पूरे फैमिली की या अपने पूरे चाहने वालों की हेल्थ को चेंज कर सकता है बेहतरी के लिए। तो इस प्रैक्टिस का मैंने नाम रखा है स्टीमिंग ब्रेथ 2026। इसको दोबारा नाम रखा हूँ मैं इस तरीके से। और इसमें हमें क्या करना है और क्यों करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिए, हम सब चाहते हैं कि हेल्दी रहें, मगर हमारी जो प्रैक्टिसेस है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारी हैबिट्स अनहेल्दी होती हैं। तो इन्हीं अनहेल्दी हैबिट्स को रिप्लेस करना है हेल्दी हैबिट्स के साथ। आप याद रखिए, आप जो बेहतरीन ग़िज़ाएँ खाते हैं वो आपके जिस्म को या तो क़वी बनाती है या वीक कर देती है। तो जो क़ुव्वत देने वाली चीज़ें हैं यानी पावर देने वाली चीज़ें हैं वो आपकी ग़िज़ा में शामिल होती है। जब आप ग़िज़ा खाते हैं तो इसमें से जो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है वो आपकी बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है और इससे आपको पावर मिलता है। और जो अनहेल्दी एलिमेंट्स होते हैं, वेस्ट जिनको कहते हैं, बहुत सारा वेस्ट आपके जिस्म से निकल जाता है नेचुरल एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से। मगर ऐसा भी होता है कि कुछ हिस्सा उसमें से रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस और इन्फ्लेमेशन। तो ये जो म्यूकस वगैरह होता है आपके जिस्म में इनविजिबल रहता है, जो कि एक जाल की तरह पूरे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाके जम जाता है, जैसा कि हेडेक की शक्ल में, आपके नेज़ल कंजेशन की शक्ल में, आपके नॉस्ट्रल्स में, और आपके चेस्ट कंजेशन की शक्ल में आपके चेस्ट में या फिर ट्रैकिया, ये तमाम एरियाज में जम जाता है। और इसको जब तक कि आप लिक्विफाई नहीं करेंगे ये बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए क्या तरीका है, मैंने एक 2006 में जब मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ था तो हम लोग आमतौर पे 5 से 6 विजिट करते थे मंथली, एवरी मंथ, टू डॉक्टर्स। और डिफरेंट डॉक्टर्स को मैं टेस्ट करना पसंद करता था, क्योंकि एक जगह इलाज नहीं हो रहा तो दूसरी जगह नहीं हो रहा तो तीसरी जगह। तो इस तरीके से हम अलग अलग डॉक्टरों को फिर रहे थे। और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई एक डॉक्टर मंगूटा राव, जो कि हैदराबाद इंडिया में बंजारा हिल एरिया में रहते थे। और ये मोहतरमा ने मुझे एक ऐसा नुस्खा दिया, यानी होम रेमेडी, जिसके ज़रिए से आप और मैं हमेशा के लिए सेहतमंद रह सकते हैं। और मैं इसको कहूँगा कि रिकमेंडेशन है कि इसको महीने में 2 से 3 मरतबा करें आप, ताकि आप हमेशा म्यूकस फ्री रहे और आप हेल्दी बने रहें। तो इसके लिए करना क्या है हमको, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक है एक कोई भी यूटेंसिल जिसमें कि आप पानी भर सके, और उसको साथ उसका लिड भी चाहिए। ये लिड आप उस यूटेंसिल यानी भगोना वगैरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप एक चूल्हे पे रखेंगे यानी स्टोव पे, और इसको गर्म करेंगे। क्या गर्म करना है, इस भगोने के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टॉवल या फिर कोई भी कपड़े की। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत है 2 इंग्रेडिएंट्स की। एक है चाय की पत्ती यानी टी डस्ट जिसे कहते हैं आप, ओके। और इसके अलावा जो चीज़ की ज़रूरत है वो है पानी का बॉटल। अब इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैं बताऊंगा इन ए मोमेंट। आपको करना यह है कि अपने जो यूटेंसिल आपने लिया है यानी भगोना, और उसकी ताली पर 1 लीटर वाटर इसमें डाल दीजिए। जितनी कैपेसिटी है उससे हाफ से ज़्यादा, तो इसमें तकरीबन 1 लीटर आता है। फिर उसके बावजूद भी और जगह बाकी रहती है। इस तरीके से रख के आप इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब ये चूल्हे पे बेहतरीन तौर पे पक पक के इसमें से
भांपे निकलना शुरू हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा हटाते हुए इसमें चाय की पत्ती डालिए और फिर इसको ढांक कर रख दीजिए। ओके, और रख देने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको स्टीम लेना है आपको। किस तरीके से स्टीम लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो दूसरी चीज की जरूरत है वो है कोई टॉवल। तो ये टॉवल को आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि तसव्वुर कीजिए कि ये भगोना है और इसमें से भापें निकल रही हैं। तो इसमें इस तरीके से ओढ़कर आपको सांस लेना है और छोड़ना है। तो वो कैसा लेना है मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इन ए मोमेंट। तो इसको एक्चुअली में 3 हिस्सों में आप करिए, यानी 3 राउंड में कीजिए। 3 राउंड क्यों? पहले राउंड में आप अपने चेस्ट कंजेशन यानी आपके जो सीने पे बलगम वगैरह जमा हुआ है इसको आप हिला के मतलब शेक करके नेचुरल सिस्टम के जरिए से निकालेंगे। फिर दूसरे राउंड में आप ये नेजल ब्लॉकेजेस की जो ऊपर के हिस्से में पूरा ब्लॉक करा हुआ है यानी बलगम वगैरह, उसको हिलाएंगे यानी शेक करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। फिर तीसरे राउंड में आप जो पैसेज है बिटवीन नोज, जो रास्ता है आपके सीने और नाक के बीच में, ट्रैकिया को साफ करेंगे और आपके जो नॉस्ट्रल्स है यानी नथने हैं नाक के, उनके बीच के रास्ते को साफ करेंगे। ये 3 तरीके से आप करना है। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए आपके यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये धुआं आपके जिस्म पे आ रहा है और आप इसमें स्टीम ले रहे हैं। तो इस तरीके से ओढ़कर आप पहले मुंह से धुआं खींचेंगे और रोकेंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे। ये जस्ट इमेजिन कि मैं वर्चुअल टॉवल ओढ़ा हुआ हूं। इस तरीके से आप पहले चेस्ट का लेंगे, फिर उसके बाद नोज से नॉस्ट्रल्स का, ताकि आपके जो अपर बॉडी में है वो कंजेशन निकल जाए। ये ऊपर का हो गया। फिर आप नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे या मुंह से लेके नाक से छोड़ेंगे। इस तरीके से, या अल्टरनेटिवली आप इस तरीके से अपने एक नॉस्ट्रिल से लेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, जैसा कि इस तरीके से आप 3 राउंड मुकम्मल करेंगे। और 3 राउंड मुकम्मल करने के लिए मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इन ए मोमेंट। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से ये प्रैक्टिकल किया जाता है स्टीम ब्रेथ 2026। अब याद रखिए, जब आप स्टीम ब्रेथ करते हैं तो आपको हमेशा अपना जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने यूटेंसिल के बाजू रखिए। देख सकते हैं कि स्टीम आ रही है, तो इसको इस तरीके से ओढ़कर आपको क्या करना है, ऐसा झुकेंगे आप और सांस लेंगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने अपना स्टीम ब्रेथ प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं आपको। सेकंड राउंड किया है मैंने और थर्ड राउंड थोड़ी देर के बाद करूंगा मैं। तो ये जो प्रैक्टिस है स्टीम ब्रेथ की आपको रेगुलर करनी है। रेगुलर मतलब महीने में 2 या 3 मरतबा कर सकते हैं आप, या फिर महीने में कम से कम 1 मरतबा। तो जब आप ये रेगुलर करेंगे तो आपके चेस्ट में बलगम वगैरह नहीं जमेगा, और जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा होता है ये, और आपकी सेहत आपके हाथों में है। याद रखिए, ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मगर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए। और ख़ास तौर पे अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बलगम से निजात ज़रूरी है, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी ब्रिलियंट ब्रेथ एक्सरसाइज स्टीम ब्रेथ। स्टीम ब्रेथ के लिए आपको पूरे तरीका बताया गया है
आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म होगी और आपके लव्ड वन की भी हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो डू योर स्टीम ब्रेथ टुडे या फिर संडे, जो भी आपको फिजिबल है, अभी करें, अभी सेहत हासिल करें। थैंक यू।